ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुर्दम् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशोभिध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। संलेखना का प्रकरण पूर्ण हो चुका है और अब प्रतिमाओं का वर्णन प्रारंभ होता है। जिनको हम प्रतिमा कहते हैं, यहाँ पर आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने उसको पद कहा है। श्रावक की जो पद है, दर्जा है, या प्रतिमा कहो, जो भी कहो, ये कितनी होती है, ये स्वयं आचार्य महाराज उल्लेख कर रहे हैं। उच्चारण करिए 136 नंबर का आर्य छंद। हाँ, श्री रामपुर वाले आ गए, प्रतिमाओं के बारे में पूछ रहे थे, वर्णन आज ही प्रारंभ हो रहा है। 136 नंबर का आर्य छंद। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु
स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः देवैः माने तीर्थंकर देवों के द्वारा एकादश यानी 11 श्रावक पदानी श्रावक के पद या श्रावक की प्रतिमाएं देशतानी कही गई हैं। येषु माने जिनमें खलु यानी निश्चय से स्वगुणाः अपनी पद संबंधी या अपनी प्रतिमा संबंधी जो गुण है वह पूर्व गुण ही सह पूर्व प्रतिमाओं के साथ या पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम विवृद्धाः क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हुए संतिष्ठन्ते ठहरते हैं या स्थिर रहते हैं। फिर एक बार देवही तीर्थंकर देवों के द्वारा एकादश 11 श्रावक पदानी श्रावक के पद या श्रावक की प्रतिमाएं देशतानी कही गई हैं। येषु जिनमें खलु यानी निश्चय से स्वगुणाः अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व गुण ही सह पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम विवृद्धाः क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए संतिष्ठन्ते स्थित होते हैं, ठहरते हैं। इन प्रतिमाओं को किसने कहा है? तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा 2 प्रकार के धर्म का उपदेश हुआ। पहला मुनि धर्म और दूसरा गृहस्थ धर्म या श्रावक धर्म। दोनों ही धर्मों का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है और उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों ने इस श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है। 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोसद प्रतिमा, 5वीं सचित त्याग प्रतिमा, 6वीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये प्रतिमाओं के नाम है। तो ये प्रतिमाएं निश्चय से अपनी जो प्रतिमा संबंधी जो प्रतिमा धारण की है उनके गुण जो पूर्व की प्रतिमा है उनके गुणों के साथ ही क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती है। मतलब ये जैसे किसी ने कहा कि हमको 7वीं प्रतिमा चाहिए, तो अकेली 7वीं प्रतिमा नहीं मिल सकती। पहले की जो 6 प्रतिमाएं हैं, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं पूर्व गुण ही साथ, इन पूर्व की प्रतिमाओं के गुणों के साथ ही वह 7वीं प्रतिमा आपके लिए प्राप्त हो सकती है। हमको 2 प्रतिमा दे दो, ऐसा नहीं कोई सी भी 2 ले लो, 11वीं प्रतिमा दे दो, 10वीं दे दो, ऐसा नहीं। जैसे
जो विद्यार्थी स्कूल में अध्ययन करता है डायरेक्ट कह दो हमको 10वीं में एडमिशन दे दो, मिलेगा क्या? क्रम क्रम से पहली दूसरी करते करते 10वीं तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साथ 10 भी मिल सकती है, एक साथ 11 भी मिल सकती है, लेकिन उसमें पहले की प्रतिभाओं की गुण होना अनिवार्य है। क्षुल्लक दीक्षा ले लो, 11वीं प्रतिभा लेते हैं उद्देश्य त्याग, बाकी का हम पालन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहली भी प्रतिभाओं का पालन करना पड़ता है। जो आपने प्रतिभा ली, तीसरी ली है तो पहली और दूसरी का पालन करना होगा, 7वीं लिए तो पहली से 6वीं तक का पालन करना होगा, 10वीं लिए है, 10वीं अकेली 10वीं नहीं होती, तो पूरी पहली से लेकर के 10वीं प्रतिभा तक का अपन को पालन करना होता है। वह प्रतिभा पूर्व प्रतिभा के गुणों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होती है और स्थिर रहती, संतिष्ठन्ति। पद का अर्थ स्थान होता है, इसी स्थान के अर्थ में प्रतिमा शब्द का भी प्रयोग होता है। श्रावक के जो पद हैं, स्थान हैं, वे श्रावक की प्रतिमाएं कहलाती हैं। तीर्थंकर भगवान ने श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही हैं। उन प्रतिमाओं में अपनी अपनी प्रतिमाओं से संबंध रखने वाले गुण पिछली प्रतिमाओं संबंधी गुणों के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं। अर्थात अगली प्रतिमाओं में स्थित पुरुषों को पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों का आचरण करना आवश्यक होता है। क्या अर्थ निकला? जो ये प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, इनको तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। श्रावकों के लिए इन 11 प्रतिमाओं का वर्णन तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य धुनी से निकला हुआ है और ये 11 ही प्रतिमाएं अपने अपने गुणों के साथ पूर्व की प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ वृद्धि को प्राप्त होते हुए, क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए स्थिर रहते हैं, ठहरते हैं। तो जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। कई लोगों को पता नहीं है दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं, और कहते महाराज हमारी दर्शन प्रतिमा है। उनसे पूछते हैं दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या है? भगवान का दर्शन करना। क्या? भगवान का दर्शन करना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा समझते हैं। बहुत लोग ऐसे, भगवान का दर्शन करना हमारी प्रतिमा है, पहली प्रतिमा है, बिना दर्शन के हम भोजन नहीं करते, इसका नाम प्रतिमा नहीं है, इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। फिर किसका नाम दर्शन प्रतिमा है? सुनिए, सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो, दर्शनिकस्तत्व पथगृह्य, सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो, दर्शनिकस्तत्व पथगृह्य,
एक बार आया है, वहां पर बहुवचन में था, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रयक नपुंसक स्त्री त्वानि। सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या प्राप्त नहीं करता, इसका उल्लेख करते हुए पहले भी ये सम्यक दर्शन शुद्धा, इन जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है ऐसे जीव क्या क्या प्राप्त नहीं करते, ये शब्द आया था। अब यहाँ पर पुनः कह रहे हैं दर्शन प्रतिमा का वर्णन करते हुए, सम्यक दर्शन शुद्ध, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार से शरीर से और भोगों से निर्विण्ण है यानी विरक्त है। पंच गुरु चरण शरण, और पंच गुरु मतलब पंच परमेष्ठी, इनके चरणों को ही शरण मानते हैं या इनके चरणों की ही शरण जिसको प्राप्त हुई है। तत्व पथ ग्रह्य, और जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों को जानने वाले हैं या 8 मूल गुणों को धारण करने वाले हैं, वह दार्शनिक दार्शनिक प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता, जिसको दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं और दर्शन प्रतिमा का धारी श्रावक है। अब इसमें क्या क्या कहा? सबसे पहली शर्त है सम्यक दर्शन शुद्ध, वह सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। सम्यक दर्शन अशुद्ध भी होता है क्या? जो आत्मा सम्यक दर्शन से शुद्ध है, पवित्र है, मतलब सम्यक दर्शन का स्वरूप आप लोगों ने 41 श्लोकों के माध्यम से पढ़ा है, सुना है। उसमें बताया था सम्यक दर्शन का स्वरूप श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या कहा था? पाठ है आप लोगों को। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम, जो परमार्थ भूत आप यानी सच्चे देव है, आगम यानी भगवान की वाणी, और तपोव्रत यानी गुरु, जो इनके ऊपर श्रद्धान करना, खरे देव, खरे शास्त्र और खरे गुरु के ऊपर श्रद्धान करना। कैसे श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ा पौढ़, त्रिमूढ़ अपौढ़, 3 मूर्ताओं को छोड़ करके। 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं? लोक मूर्ता, गुरु देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। इन 3 मूर्ताओं से रहित होकर के त्रिमूढ़ा पौढ़ और 8 मदों को छोड़कर त्रिमूढ़ा पौढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम्, 8 मदों को छोड़ करके। 8 मद कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? जिनको पता है हाथ ऊपर करो। नहीं पता? यदि परीक्षा में प्रश्न आ गया तो क्या करोगे फिर? एक बोलो भागवत। हाँ, बराबर है। और तब छह हो गए, 2 और बचे।
है रुद्धि वैभव और शरीर का मद। इस प्रकार से 8 मद होते हैं। तो 8 मदों से रहित 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित और 8 अंगों से सहित अष्टांग, इनका जो आप्त आगम और तपोव्रत है, देव शास्त्र गुरु है, इनका श्रद्धान करना यह सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन से शुद्ध कौन है? जिन 25 दोषों से रहित 8 मद और 8 गुणों से जो विपरीत 8 दोष हैं, कितने हो गए? 16। 3 मूर्ताएं, 16 और 3 19 और 6 अनायतन। अनायतन को उल्लेख इसमें नहीं आएगा। तो 25 दोषों से रहित होकर के देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इन दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है वह शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाता है। अथवा सम्यक दर्शन के 5 अतिचार भी बताए थे कि नहीं? हाँ, जो 5 सम्यक दर्शन के अतिचार बतलाए थे, उन 5 अतिचारों से रहित होकर के सम्यक दर्शन का आचरण करना, सम्यक दर्शन धारण करना, यह शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाता है। 5 अतिचार आए थे, बोलो, श्लोक बोलो। परीक्षा का समय निकट आ रहा है, उस समय क्या करोगे? पुस्तक नहीं मिलेगी। अभी तो पुस्तक देख करके बता लो, कोई बात नहीं, उस समय पुस्तक नहीं मिलेगी। पाठ नहीं है, देख करके बताओ। हमको भी पाठ नहीं है। कल बता देना देख करके। तो अतिचार से रहित शंका, कांक्षा, विचिकित्सान, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, ये 5 अतिचार हैं। इनसे रहित होकर के तो वह सम्यक दर्शन कैसा होता है? शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन से जो सहित है, जिन्होंने शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण किया है। सम्यक दर्शन तो है नहीं, सब अर्घ भी चढ़ा देते हो, कपड़े वालों को आरती भी उतार लेते हो। हमारी प्रतिमा है महाराज, कितनी प्रतिमा है महाराज? 4थी प्रतिमा है। जब पहली प्रतिमा नहीं है तो 4थी प्रतिमा कहां से आ गई? सुने कि नहीं? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से किसी भी देवी देवताओं को जो नहीं भजता, मन से भी नहीं, शरीर से तो भजते नहीं, मन में आ गया, चलो कहाँ? गरबा, गरबा, गरबा में चलो, मन में भी आ गया तो अतिचार लगेगा। भयासा स्नेह लोभाच कुदेवा गम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव
न भूयु शुद्ध दृष्टया, वहां पर भी शुद्ध कहा था, तो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कभी इनको कुदेव को, आगम को, गुरुओं को नमस्कार नहीं करता। मन से भी उनकी प्रशंसा नहीं करता, मन में उनके लिए अनुमोदना भी नहीं देता, और वचनों से भी प्रशंसा नहीं करता। अयोध्या में राम मंदिर हुआ तो यहाँ पे दिव्य नतनी और अयोध्या में राम मंदिर हुआ तो मंदिर में अनुमोदना हो जाएगी। श्री राम को हम भी भजते हैं। कौन से राम को भजते हैं? जो मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। वीतरागी राम को हम भी भजते हैं, वीतरागी हनुमान को भी भजते हैं, सुग्रीव को भी भजते हैं, कुंभकर्ण को भी भजते हैं, सब मोक्ष गए। जैन रामायण के अनुसार ये सभी आत्माएं सिद्धालय में विराजमान है। नील, महानील, सुग्रीव, कुंभकर्ण, राम, हनुमान, सब मोक्ष में सिद्ध भगवान बन करके बैठे, उनको भजते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भैया जी बता रहे हैं, वैसा किया तो आपने किसकी अनुमोदना की? वीतरागी राम की या सरागी राम की? सरागी राम की। आपके सम्यक दर्शन में बट्टा लग गया। बट्टा बोलते हम वीतरागता के उपासक हैं, सुने कि नहीं? हाँ, तो हमें जो भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिसके लिए कहा है वह करना चाहिए, जिसके लिए निषेध किया है वह भूल करके भी नहीं करना चाहिए। देख लो रेवती रानी को, पूर्व दिशा में ब्रह्मा, दक्षिण में विष्णु, पश्चिम में महेश, सबका वैभव दिखाया, और फिर उत्तर दिशा में तीर्थंकर का संवत्सरण दिखाया। लोग कहते अब तो चलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास नहीं गई, कोई बात नहीं, तो तीर्थंकर का संवत्सरण। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हो चुके हैं। 25वां कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। ये किसी इंद्रजालिया का काम है, नहीं गई। और आप होती तो सिर्फ देख करके तो आते थे, क्या बिन बूढ़ियाचा तांब्या, इकडे तिकडे। तो जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है, देखिए सम्यक दर्शन शुद्ध है। तीर्थंकर का संवत्सरण बना तो नहीं गई, और एक क्षुल्लक आ गए या मुनि महाराज आ गए, आहार दिया और उल्टी कर दी, देव परीक्षा करने के लिए आए थे, और वहां पर पश्चाताप करती है, मेरे द्वारा कौन सा ऐसा आहार दिया गया जिससे महाराज जी को त्रास हो गया। महाराज ने त्रास झाला, अपने आप की निंदा करती है। कितना सस्ता है। शुरुआत में तो सम्यक दर्शन अधिकार में 33 दिन तक एक दिन में एक श्लोक, एक दिन में एक श्लोक, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, एक दिन तो 1 घंटा 57 मिनट। इतने अच्छे से आप लोगों ने सम्यक दर्शन का स्वरूप सुना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही जैन धर्म की नींव है। उसी के ऊपर ज्ञान का और चारित्र का महल खड़ा हो सकता है, बिना नींव के महल नहीं बन सकता। इसलिए बार बार अच्छी तरह से आपको समझाया है, समझाया कि नहीं? हाँ,
तो सम्यक दर्शन शुद्ध हो, कितना भी कुछ हो जाए नहीं, जो होना हो सो हो। लेकिन हम तो अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हे भगवान, आपको छोड़ करके कोई मेरा शरण नहीं है। त्वम एव शरणं मम, मेरे लिए तो आप ही शरण है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास मन में उत्पन्न होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुखों का संकट का पहाड़ भी टूट पड़े तो भी श्रद्धा चलायमान नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बस मन में एक विश्वास यदि जम गया, जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। मैंने जो कर्म किए हैं उसी का यह फल मुझे मिल रहा है। कोई कुछ कर नहीं सकता। जब तक कर्मों का बहुत तीव्र उदय है तब तक कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता। जब नदी सामान्य रहती है तो तैराक उसमें जाकर के तैरता है और एक तट से दूसरे तट तक पहुंच जाता है, आराम से तैर लेता है। और कई तैराक ऐसे होते कि आराम से उसमें लेट जाते हैं और लेटे लेटे भी नदी पार कर लेते हैं। किसको? जिसको अभ्यास हुआ है उसके लिए कार्य होता है। जाकर के तैरना आता नहीं, उसी देर लेट जाओ, क्या होगा? नीचे डूब जाएंगे। तो जिनको अभ्यास होता है, जो तैरते हैं, तैरते तैरने की भी कला होती है, डायरेक्ट सीधा उतरते नहीं उसमें। सबसे पहले ट्यूब टायर वाला, वो खाली उसको पेट से बांध करके पार कर जाते हैं। हम देखते थे, एक गांव था गौरवाड़, जयसिंहपुर से 15-16 किलोमीटर होगा गौरवाड़। 2-2.5 महीने रुके, वहाँ पर नदी है, उधर जाते थे जंगल के लिए। तो एक व्यक्ति आता था और एक डब्बा रहता था उसके पास में, डब्बा रहता था और सब कपड़े निकाल के डब्बे में डालता था और उसको पकड़ करके नदी पार कर जाता था। कैसा डब्बा? प्लास्टिक का खाली डब्बा। तो पहले ट्यूब बांध करके नदी को पार किया जाता है, फिर धीरे धीरे करके ट्यूब छोड़ करके भी थोड़े पानी में, किनारे में, एकदम बीच में नहीं छोड़ा जाता है, धीरे धीरे हाथ पैर चलाना सिखाया जाता है। फिर जब धीरे धीरे करके वो तैरना सीख जाता है, तैराक बन जाता है, उस समय जो तैरना सिखाते हैं उसके साथ तैरते तैरते उसे नदी पार कराते हैं। और जब उसमें भी कुशल हो जाता है तो अपने आप तैर देता है। और भी कुशल हो गया, अभ्यास हो गया तो हाथ पैर चलाना भी बंद कर देता है, फिर भी होता नहीं, फिर भी पार कर, लेकिन अभ्यास के बाद। और ऐसा कुशल तैराक भी जिस समय महापूर आ जाए, नदी में उफान आ रहा हो, बड़ी बड़ी भौरे दिखाई दे रहे हो, उसमें बड़े बड़े तैराक भी, बड़े तैराक और तैराक के गुरु उस्ताद जो तैरना सिखाते हुए अभी तैर करके नदी पार नहीं कर सकते। जो भौरे रहते हैं उसमें एक बार गया तो वापस आता नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं। उसमें गया तो नहीं, तैरने वाला
आता भी गया तो आता आता नहीं, पर उसमें फंस गया तो बस गया। जब पूर आता है तो उस समय बड़े बड़े तैराक भी तैर नहीं सकते। सुन रहे हैं? उसी प्रकार से जब कर्मों का महापूर आता है, कर्मों की बाढ़ आती है, उस समय अच्छे अच्छे लोग भी गाफिल हो जाते हैं। तो कर्मों की बाढ़ भी आ जाए, भले हम कुछ करें या नहीं करें, लेकिन श्रद्धा हमारी दृढ़ रहनी चाहिए। श्रद्धा में कभी भी क्या दुर्बल नहीं होना चाहिए। वहां चले जाओ, फलानी देवी के पास जाओ, फलानी देव के पास जाओ, ये कर लो, शुक्रवार को कर लो, मंगलवार को कर लो, शनिवार को कर लो। हाँ? नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। कितने भी कर्मों की बाढ़ आने दो, लेकिन कहीं भी जाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वहां भी चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बताया। जो पंख लेते हैं, मोर के पंख लेकर के दरगाह, वहां पर भी चले जाते हैं। कैसी अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। ये सब जिसके पास है उसका सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। सम्यक दर्शन है ही नहीं। सम्यक दर्शन को जिसने धारण किया है वह 8 मद 3 मूर्ताओं से रहित और 8 सम्यक दर्शन के अंगों से सहित। सम्यक दर्शन के 8 अंग याद है? हाँ, वो है कर ये भूल गई बीच में। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन पेपर में आने वाले सब पहले से हम बताते हैं। तो इन अंगों से सहित 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन होता है, अतिचार से रहित, वह शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाता है। और संसार शरीर भोग निर्विण्ण। दूसरा क्या बताया? पहली शर्त है सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना चाहिए। संसार के प्रति जो पहले आसक्ति थी, शरीर के प्रति आसक्ति थी, भोगों के प्रति आसक्ति थी, अब दर्शन प्रतिमा लेने के बाद वह उन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। विरक्त मतलब पूरा त्याग तो नहीं कर पाता, लेकिन विरक्त हो जाता है। उनके स्वभाव को समझ लेता है और उनसे विरक्त हो जाता है। संसार में रहता है, संसार के काम भी करता है, सब कुछ करते हुए भी उसमें रचता पचता नहीं है। उन सबसे अपने आप को भिन्न समझता है। शरीर में भी रहता है, लेकिन शरीर के प्रति भी हम उसको ज्यादा, जो पहले टिप टॉप, हाँ, बस घर से निकले सज धज करके बर अच्छा स्टाइल में बाल, चेहरे पर आंखों में, हाँ, जो करते थे, और बस टाई वाई सब लगा करके, और क्या बोलते इसको, जो भी करते थे,
और पहले भी श्रृंगार करके वो सब बाहर निकलते थे, हैं? अब उस शरीर के प्रति उसको आसक्ति नहीं रहती। अब ये है तब इसको जैसे पहले करता था वो वैसे नहीं करेगा। शरीर है तो वह जो आवश्यक है उतना तो उसको खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखेगा। सफेद बाल काले नहीं करेंगे। दाढ़ी से बाल काले। तो ये हो गया संसार शरीर और भोगों के प्रति, भोगों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं रखेगा। ये भोगना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी के साथ उन भोगों को भोगेगा, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होगा। और तीसरा विशेषण है पंच गुरु चरण शरणो। पंच गुरु यानी पंच परमेश्वर को ही, उनके चरणों की शरण को प्राप्त हो गया है, उनको ही शरण मानता है। किनको? पंच परमेश्वर के चरणों को ही अपनी शरण मानता है। इसके पहले जिस किसी को भी शरण मानता था, कहीं भी जाता था, हाँ? कहीं भी जाता था, किसी को भी शरण मानता था, लेकिन अब पंच परमेश्वर को छोड़ करके किसी को शरण नहीं मानेगा। जो कुछ है हमारे, बस पंच परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हाँ? आप लोग चत्तारी दंडक पढ़ते हैं ना, उसमें पंच परमेश्वर पूरे आ जाते हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, हे भगवान मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामि, जो अरहंत परमेष्टि हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश किया है और केवल ज्ञान से जो सहित है, गीत रागी हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे अरहंत भगवंतों की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामि, ऐसे अरहंत परमेश्वर की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, जिन्होंने चार अघातिया कर्मों का भी नाश कर दिया है। किसने? चार अघातिया कर्मों का नाश कौन करता है? बोलो। है? सिद्ध परमेश्वर नहीं, वो तो नष्ट हो चुका उनका पहले। ऐसा मुनि महाराज नहीं कर सकते। चार घातिया कर्मों का नाश मुनि महाराज करते हैं श्रेणी पर चढ़ते हुए 12वें अवस्था, लेकिन अघातिया कर्मों का नाश मुनि महाराज नहीं कर सकते। कौन करते हैं? अरहंत परमेष्टि चार अघातिया कर्मों का नाश करके शरीर रहित उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर शरीर नहीं है। और क्या नहीं है? पिछले कल परसों आपने पढ़ा है, किसी प्रकार के वहां पर कोई भी दुख नहीं है, रोग शोक जरा आदि कुछ भी नहीं है। ऐसे उस परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। इसके बाद साहू शरणम पवज्जामि। साहू माने कहते हैं साधु। पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि भी होते हैं, लेकिन साधु शब्द कॉमन है, उसमें आचार्य परमेष्टि भी आते हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी आते हैं और साधु परमेष्टि भी आते हैं। साधु संत इति घरा
तुझी दिवाली दसरा। दशहरा हो गया, दिवाली आने वाली है। मराठी में बोलते हैं साधु संत येती घरा तुझी दिवाली दसरा। साधु संत जिसके घर में आ जाए वही दिन उनका दशहरा होता है, वही दिन दिवाली होती है। तो साधु संत कहा, तो साधु संत में साधु में कौन आएगा? आचार्य परमेष्ठी भी आएंगे, उपाध्याय परमेष्ठी भी, साधु परमेष्ठी भी आएंगे। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। कैसे हैं आचार्य परमेष्ठी? जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं भी चलते हैं और जो भक्त जीव उनके चरणों की शरण को प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी मोक्ष मार्ग में चलाते हैं। पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और पंचाचार का शिष्यों से भी पालन कराते हैं। शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और गलती होने पर दंड भी देते हैं। वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। मुक्तागिरी में थे 1998 में, ब्रह्मचारी अवस्था में। तो वहां पर 54 मंदिर है, 52। तो वहां पर 1 फरवरी का महीना था, जनवरी फरवरी का महीना था, सर्दी का समय था। जो नीचे महावीर मंदिर है, महावीर विद्यालय, उसकी छत पर बैठे थे और पूरा पहाड़ का दृश्य दिख रहा था। तो उस समय मन में कुछ भाव आए, तो सबसे पहले ज्ञानोदय छंद में उस मुक्तागिरी की वंदना की। एक छंद बन गया, बनाया और वो बन गया। कहीं कमी बेसी में उसको सुधार कर लिया। एक कमी थी तो आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री ने उसको सुधार दिया। क्या है वो? अचलापुर ईशान दिशा में मुक्तागिर जी तीरथ है। बने जिनालय बावन जिनमें तीर्थंकर की मूर्ति है। 3.5 करोड़ मुनि भी इसी तीर्थ से मुक्त हुए। बार बार बंधु में उनको लक्ष्य मुक्ति का लिए हुए। बार बार बंधु में उनको लक्ष्य मुक्ति का लिए हुए। पहली बार मुक्तागिरी का हो गया। फिर और भी लिखे, गुरु जी का लिखा, आचार्य श्री को लिखा, इस युग में भी बड़े पुण्य से विद्या गुरु जी प्राप्त हुए। लाखों को सन्मार्ग दिखाते ज्ञान दीप तुम लिए हुए। पंचाचार का पालन करते और कराते शिष्यों से। नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं भक्ति से। आज याद आया, कितने सालों के बाद याद आ गया है? इस युग में भी बड़े पुण्य से है ऐसे सदगुरु की प्राप्ति छोटे मोटे पुण्य से नहीं होती। कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ होगा तब ऐसे महान गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है, चरणों की शरण प्राप्त होती है। तो जो स्वयं भी पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से भी पंचाचार का पालन
कराते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ। और उपाध्याय परमेष्टि जो स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शिष्यों को भी शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, वह उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टियों की शरण को भी मैं प्राप्त करता हूँ। फिर इसके बाद में साधु परमेष्टि जो आत्म साधना करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे साधु परमेष्टियों की शरण को प्राप्त होता हूँ। आचार्यश्री में हमको ये तीनों परमेष्टि के दर्शन होते थे। जिस समय वो दीक्षा देते थे, दंड देते थे, प्रायश्चित देते थे, उस समय उनमें आचार्य परमेष्टि का दर्शन होता था। और जिस समय हम लोगों को पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, उस समय गुरुदेव में उपाध्याय परमेष्टि का दर्शन होता था। और जिस समय ध्यान में लीन हो जाते थे, सामयिक में बैठ जाते थे, उस समय साधु परमेष्टि का दर्शन होता था। गुरुदेव में तीनों परमेष्टि के दर्शन होते थे। तो ये साधु पद कॉमन है। अब साधुओं का समूह है, उसमें उपाध्याय परमेष्टि भी है, आचार्य परमेष्टि, साधु भी है। अब कोई नया व्यक्ति आए तो क्या कहेगा? इतने साधु, कितने साधु थे? इतने साधु थे। आचार्य पद थोड़ी बोलेगा। एक आचार्य और उपाध्याय पद तो मात्र व्यवस्था के लिए है। आचार्य को और उपाध्याय को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। समझ नहीं? आचार्य को मोक्ष नहीं मिलेगा, उपाध्याय परमेष्टि को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। संलेखना भी नहीं होती। संलेखना लेने के पहले भी ये दोनों जो जिम्मेदारी के पद हैं, इनको छोड़ना होता है। तब कहीं निर्विकल्प होकर के संलेखना समाधि पूर्ण हो जाती है। कोई विकल्प मन में न रहे। सब जो अपने ऊपर जिम्मेदारी थी, दायित्व था, वो दूसरे को सौंप दिया। अब निर्विकल्प होकर के हम चलते हैं। सुने कि नहीं? तो आचार्य परमेष्टि को भी मोक्ष नहीं हो सकता, उपाध्याय परमेष्टि भी मोक्ष नहीं हो सकता। जब भी मोक्ष होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो साधु परमेष्टि को ही होगी। आचार्य श्री कहते थे साधु पद सबसे निर्विकल्प पद है, कोई विकल्प नहीं है। सुन रहे? ये व्यवस्था है। व्यवस्था की अपेक्षा से जिम्मेदारी के पद है, लेकिन वास्तव में गुरु जी का कहना यही था कि साधु का पद जितना निर्विकल्प है, शांत है, उतना किसी का। आचार्य की चिंता रहती है, शिष्यों की चिंता है, कब क्या करना है, सब चिंता रहती है, विकल्प रहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि को भी पढ़ाने का विकल्प रहते हैं। साधु के पास कोई विकल्प नहीं होता। पहले के साधु रहते थे, जंगल में रहते थे। जब कभी भूख लगी तो आ गए शहर में, आहार करके गए, फिर जंगल में। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, ऐसे तपस्वी साधु रहते थे। तो साधु पद से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ। पंच परमेष्टि होगा कि नहीं? अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि। अरहंत और सिद्ध परमेष्टि दो हो गए, इसमें इन दो की शरण को प्राप्त होता हूँ। और साहु शरणं भवजामि, इसमें आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। कितने? 5 हो गए ना? पंच गुरु चरण शरणा।
और एक बात और कह दी, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान ने जो धर्म कहा है उस धर्म की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। धर्म वही है जो केवली भगवान ने बताया है, सच्चा धर्म वही है जो केवली भगवान ने कहा है। बाकी किसी के द्वारा बताया गया धर्म सच्चा धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने जो धर्म बताया है वही सच्चा धर्म है, और उसी की शरण लेने से हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। इसलिए केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवंतों के द्वारा बताए गए धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ। पंच गुरु चरण शरणा, इस प्रकार से पंच परमेष्टि के चरणों को ही अपनी शरण मानता है। सिर्फ वचनों से कहता नहीं कि अंतरंग से, बस ये पंच परमेष्टि के चरणों को छोड़ करके इस तीन लोक में मेरा कोई शरण नहीं है। सब अशरण हैं। क्या देवी देवताओं की शरण में जाते हो स्वयं अशरण है? मणि मंत्र यंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई भी मरने से बचा नहीं सकता। कोई भी मंत्र ले लो, जाते हो, अरे कैसा पागलपन है। बेड़ा बेड़े क्या बेड़ा, जाते हो कहाँ, कहीं भी चले जाते हो, धागा दे दो, ताबीज दे दो, हाँ धागा, काला धागा, काला धागा, काला धागा, लाल धागा, धागा डोरा, ताबीज, ये वो क्या करते हो? हैं? नींबू मिर्ची उसका लंच बना कर दिखाओ। बांधते ये सब पागलपन है। किसको? भगवान को। फिर किसको डर लगती, उसके गले मार के टांग नींबू मिर्ची। कोई भी बचा नहीं सकता, ये शरण नहीं है। न कोई डोरा बचाएगा, न कोई नारियल बचाएगा, न कोई ताबीज बचाएगी, सब पागलपन है। घोड़े की नाल लगाते हैं। दरवाजे के चौकर रहती ना महाराज, घोड़े की नाल लगा दे, उसके छल्ले बना दे। अच्छा, क्या क्या करते भगवान बना दे, हाथ में पहनते हो। ये सब क्या है? मंत्र यंत्र तंत्र, कुछ भी हमारे लिए शरण नहीं है। एकमात्र पंच परमेष्टि वाचक नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि शरण है, और कोई मंत्र हमारे लिए शरण नहीं है। मंत्र यंत्र दे दो महाराज। हमारे हाथ देखते हो आप, हमारा भविष्य बता सकते हो? अरे भविष्य क्या है? जो अतीत में किया है वो आज भविष्य बन करके आ रहा है। जो आज करोगे वो कल का भविष्य है। महाराज काल सर्पयोग है, महाराज लड़के की शादी नहीं हो रही, कोई मंत्र दे दो। मंगल बैठा है कुंडली में, कुंडली मार करके है। राहु केतु क्या क्या है? अंगूठी क्या करते हैं? उसमें भी राहु केतु डालते हैं। ये डाल दो, ये सब पहन लो, वैसा पहन लो। हाँ, कासव ला करके रख लो, पानी प्लेट में पानी डालो, उसमें कासव, पीतल का कासव रख लो। हाँ, ये सब क्या है? कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी शरण नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने ही अज्ञान के कारण से इनको शरण मानते हैं, के पास जाते हैं और नारियल फोड़ करके
इससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। जिसने दर्शन प्रथम अंगीकार किया वो पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेश्वर को छोड़ करके मेरा कोई शरण नहीं है। जो स्वयं अशरण है वो हमारे लिए क्या शरण दे सकते हैं? जो स्वयं कीचड़ में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, वह मुझे कीचड़ से दलदल से कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन हम हमारे ही अज्ञान के कारण से कहां जाते हैं, किस किस को शरण मानते हैं? भगवान जानते। ग्राम देवत है, ग्राम देवत है, इधर भी है ग्राम देवत है उधर कर्नाटक बहुत ग्राम देवत, हर गांव का एक देवत देवता मंदिर, एक गांव का देवता। मणि देवत घर का देवता, घर का देवता भी रहता है। ये हमारे घर का देवता है, ये हमारे गांव का देवता है। ग्राम देवत अलग, मणि देवत अलग है, कुल देवता, कुल देवता अलग। कितने देवता हो, कितने देवता? ये कोई भी शरण नहीं है। ऐसे अज्ञान के कारण से उन सबको इकट्ठा करके घर में, देव घर में रखते हैं और मन में रखते हैं। हमने पूछा, एक बार ऐसा हुआ कर्नाटक में थे, एक गांव में एक दिन के अंतर से 3 दिन में 2 मौतें हो गई एक घर में। बाद में गए, सब देवी देवता रखे हैं। अरे ये क्यों रखे? ये रक्षा करते हैं। 3 दिन में 2 मौत हो गई, रक्षा नहीं की, क्या रक्षा करते हैं? सुने कि नहीं? हाँ, गोविंद नगर का कोई आया था, गोविंद नगर से, वहां पर भी ऐसे ही था। एक भाई का मरण हो गया, 3 भाई थे, सब रखे। क्यों रखे? रक्षा करते हैं। रक्षा करते तो भाई की रक्षा क्यों नहीं की? हाँ, संघई, गोविंद नगर के संघई। ये कोई रक्षा नहीं करते, हाँ, ये कोई रक्षा नहीं करते, कोई शरण नहीं है, स्वयं अशरण है। मृत्यु के सामने ये भी अशरण हो जाते हैं। देवी देवता भी विलाप करते हैं। 6 महीने पहले जब गले की माला मुरझा जाती है, मरने के पहले विलाप करते हैं, रोते हैं, वो भी रोते हैं। अब क्या होगा? ईश्वर का सुख कहाँ मिलेगा? वापिस माँ की गर्भ में जाना पड़ेगा, नहीं तो एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होगी। तो जो स्वयं अशरण है वो हमारे लिए शरण कैसे हो सकते हैं? इसलिए दर्शन प्रतिमा का आधार ये तीसरी शर्त है, पंच गुरु चरण शरणा, पंच परमेश्वर के चरणों को ही अपनी शरण मानता है। ये होगी बात। अब इसके बाद में दार्शनिक का वह दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। और तत्व पदग्रह में कहा, जो जैन भगवान जो तत्व कहे हैं उन पर श्रद्धान करने वाला होता है, यथार्थ जैन मार्ग को ग्रहण करने वाला है और 8 मूल गुणों का धारी है। इतना बताया गया। अब क्या क्या अंतर है थोड़ा सा और समझ लें। अब तो पहली प्रतिमा लेगा, अब उसका तो सबसे पहले सम्यक दर्शन शुद्धा, यानी मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग हो गया। पंच गुरु चरण शरणा, यानी पंच परमेश्वर को छोड़ करके जितने भी देवी देवता हैं उन सबका त्याग हो गया। और इसके अलावा संसार शरीर और भोगों से जिसको विरक्ति हो जाती है, अब वह अब भोजन करेगा तो कौन सा भोजन करेगा? दर्शन प्रतिमा लेने के बाद में कौन सा भोजन करेगा? अब होटल का नहीं खा सकता, बाजार का नहीं खा सकता। पहले क्या करता था? जाता था कहाँ? चौक में, नाइक चौक में और गांधी चौक में और गाड़ा पर जाकर के पानी पूरी, पानी पूरी, दाल
दावेली, इडली डोसा, अंबिका होटल, गुजरी चौक में, समोसा, चिंचा की चटनी, कचौरी, दही, वो खाता था उसमें जाकर के होटल में, है महावीर होटल भी था पहले पिछली बार नरसिंह का, हाँ वहाँ पर जाकर के खाता था लेकर के बस पानी पूरी और जो है सब खाता था। लेकिन अब क्या करेगा, अब प्रतिमा लेने के बाद जिसने पहली प्रतिमा का संकल्प किया है वह किसी भी होटल में नहीं जाएगा। अब पानी पूरी खाना है तो खाएगा, लेकिन घर में बनी हुई। समोसा खाना है तो खाएगा, लेकिन घर में बना हुआ आलू का नहीं, कच्चे केले का। चिप्स खाना है तो खाएगा, केले की चिप्स घर में बनी हुई, बाजार की पैकेट की नहीं। क्यों अनवी खाती नहीं? भाई भाई खाना है? वाह, कितनी छोटी सी लड़की है, 4 साल की है, घर मैं नहीं खाती, भाई खाता है। और मैगी खाता है? एक कोई बोला नहीं मुझे, खात नहीं। और कुरकुरे, चॉकलेट कहीं खात नहीं? अरे बहुत अच्छे। फक्त भाजी पोळी खाते, भाजी पूरी खाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली तो भैया उसके लिए अनवी बेगोत्रे, छोटी सी 4 साल की लड़की है, लेकिन कितने अच्छे संस्कार है उसके, देखो हैं? तो भाई खाता और आई कभी कभी खाती है? नहीं? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अब ये सब होटल का नहीं खाएगा, दर्शन प्रतिमा लेने वाला बाजार का नहीं खाएगा, होटल का नहीं खाएगा, घर का खाएगा, शुद्ध खाएगा। और मर्यादित घर में भी कैसा, मर्यादा का, मर्यादा मतलब 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो आटा मसाले की मर्यादा है। बताओगे कोई गर्मी में कितनी की मर्यादा होती है? गर्मी में हाथ ऊपर करो, आप कुछ नहीं पूछ रहे, नए लोगों से पूछ रहे, हाथ ऊपर करो, जिससे हम बताएंगे पूछेंगे वही बता रहा। हाँ मुद्दल कर, गर्मी में 5 दिन, और सर्दी में हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं कोई नहीं। हाँ आगे पेट्रोल पंप वाली 7 दिन निवाड़ा 7 दिन बराबर है। वर्षा में अरे सभी ने बता दिया, ठीक है। तो ये मर्यादा का आटा, मर्यादा का मसाला, ये सब ध्यान रखेगा। मसाला भी मर्यादा का, क्योंकि मर्यादा के बाहर उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। विवेक रखेगा। सुनिए, पहले भोजन पे, फिर बाद में पानी पर बाद में आता है। पहले जाकर के दही बड़ा खाता था, दही बड़ा, उड़द बड़ा दही के साथ खाता था, लेकिन अब दही बड़ा नहीं खाएगा। एक अवक्ष होता है जो द्विदल होता है, जितनी भी दालें हैं जिसके 2 दल हो जाते हैं, उसके साथ दही मिलाकर खाने से मुख की जब लार मिल जाती है तो त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को नहीं खाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। पहले जाकर के क्या खोवा, मावा, पेड़ा सब खाते थे, अभी भी खाएगा, लेकिन मर्यादा का दूध, अपना पानी शुद्ध प्राशुद्ध पानी, छना हुआ प्राशुद्ध किया हुआ पानी ले जा करके उसको धुलवाएगा व्यवस्थित, उसको दूध निकालेगा, लेकर के आएगा, 48 मिनट के अंदर उसको तपाएगा,
उसकी बासुंदी बनाएगा, खाएगा, पूरी बासुंदी खाएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन शुद्ध मर्यादा का खाएगा। यहाँ पर विवेक की बहुत कमी है। विवेक रखना आवश्यक है। खान पान में हमें विवेक रखना चाहिए। क्या खा रहे हैं, किसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। और मर्यादा वाला जो मर्यादा है, कच्ची रसोई की मर्यादा 6 घंटे, बनाया दाल रोटी चावल 6 घंटे में खत्म, सुबह का सुबह खत्म, शाम का शाम को खत्म। नहीं तो शाम का बच्चा अभी क्या करते थे, सुबह दूसरे दिन उसमें फोड़ी डाल करके, फोड़ी भात, पोड़ी बच गई तो उसकी पोड़ी का तोड़ ताड़ करके बघार दे करके चूड़ा बना करके खाता, शेंगदाना डाल करके। अब ऐसा नहीं चलेगा, पूर्ण मर्यादा का पालन करेगा। अभक्ष्य का त्याग, बाजार का, होटल का त्याग, घर का भी जो मर्यादा का है उसी मर्यादा का भोजन करेगा। अब पानी छान करके जीवाणु डाल के उसका उपयोग करेगा। और पानी कैसा, एक बार छान लिया और दिन भर उसी को पीते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। कई लोगों को पता नहीं है, पानी छानने के बाद में 48 मिनट तक वह पानी छना हुआ रहता है। 48 मिनट के बाद उसमें पुनः 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, पुनः वह अनछना हो जाता है। और पानी छानने के बाद यदि उसमें लौंग है, जीरा, सौंफ, इलायची इत्यादि इतना डाल दिया कि उस पानी का स्वाद भी बदल जाए और उसका रंग भी बदल जाए, तो उस पानी की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। और गर्म किया हुआ, थोड़ा अच्छा गर्म किया हुआ पानी 12 घंटे, और जिस पानी में उबाल आ गया है, बॉयल हो गया वो पानी 24 घंटे। बस ये मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब कई लोग क्या करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, धोते हैं और रख देते हैं। कई बार चौके को देखने में मिलता है, तो सदर में कम मिला, दूसरे गांव के लोग में ज़्यादा मिलता है, गीले रहते बर्तन। बर्तन गीले हैं, कैसे धोए थे? छाने पानी से धोए महाराज। छाने पानी से तो धोए थे, कब धोए थे? सकाळी 6 वाजता, आता किती वाजले? 12:10 में किती अंतर झालं? 4 तास. तर पाणीची मर्यादा किती आहे? 48 मिनट. तो एक बूंद भी यदि पानी रह गया तो अनछना हो गया। और एक बूंद पानी में विज्ञान कहता है 36,450 जीव होते हैं, विज्ञान कहता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि इसमें बहुत जीव होते हैं, असंख्यात। समझे कि नहीं? इसलिए पूर्ण विवेक, पानी पहले जो बर्तन मांजते थे सूखी राख से मांजते थे, आज गीले मांजते हैं, तो कम से कम उनको अच्छी तरह से पोंछ करके सुखा करके रखना चाहिए। एक बूंद भी पानी का उसमें नहीं रहना चाहिए, ओला नहीं रहना चाहिए बर्तन। क्या बात करें, मीटिंग चालू है? एक बूंद भी पानी बचना, छने पानी का ही उपयोग होना चाहिए। आज नल का जमाना है, तो लेकिन जितने नल हैं घर में, चाहे वो रसोई घर का नल हो, चाहे बाथरूम का नल हो, जितने भी नल हैं, प्रत्येक नल के ऊपर पानी छानने के लिए कम से कम क्या, कपड़े की, कॉटन कपड़े की, डबल कपड़े की, कम से कम उसमें एक बिस्बी रहना ही चाहिए। कई लोग क्या करते हैं आजकल, वो निप्पल जैसा आता है प्लास्टिक का, उसको लगा देते, उससे कुछ होता नहीं। कपड़े का जितने भी हैं, सबके पास कपड़े में जितने भी नल हैं, तो कपड़े का रहने चाहिए। आज कुआं नहीं तो क्या करें, कोई दूसरी व्यवस्था बचती है। नहीं तो पानी निकलने के बाद में उसी पानी को लेकर के ऊपर टंकी रहती, टंकी में डाल दो, जिस टंकी से पानी आता।
इसका ख्याल रखना चाहिए। भोजन बनाते हैं, पानी छान लिया, 48 मिनट तक उसका उपयोग कर सकते हैं। बाद में देर हो गई फिर वही पानी लिए तो छने पानी का दोष आएगा। तो क्या करेगा, पानी भी वह छने हुए पानी का उपयोग करेगा और पानी छने हुए का उपयोग भी विवेक पूर्वक करेगा। ये अविवेक है, एक बार छान करके रख दिया और दिन भर पीते रहते उसी को। तुरंत छानना चाहिए, जितनी बार काम पड़े उतना तुरंत छानना, तुरंत पीना, तुरंत छानना, तुरंत काम में लेना। ये थोड़े संस्कार डालो तो सदवालो, नहीं तो महाराज कोई और महाराज या सब आ गए कहेंगे अरे यहाँ पर अभिनंदन सागर महाराज जी के दोनों चातुर्मास में इतना भी नहीं पता। समझ में आ रही कि नहीं बात है? हाँ, तो ये काम करो, पानी तुरंत छान करके उपयोग करो। पानी किससे छानना, हाथ करके के कपड़े से ही छानना। और यदि संभव हो तो पानी छान करके जो टंकी से पानी आता है उसमें जीवन छोड़ना। पानी छानते क्यों है, जीवों की रक्षा के लिए, उन जीवों की रक्षा होना चाहिए। एक बार पानी छान के 24 घंटे की मेहनत के लिए उबाल लिया पानी, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, उसको 4 बजे फिर उसको गर्म कर सके 24 घंटे गर्म वाला वासा के लिए। अगर आपको पानी गर्म पीना है, वासा करना है तो गर्म पानी पीना है तो वही उसी पानी को गर्म कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रश्न ये है, सुबह पानी उबाल लिया, 8 बजे पानी उबाला, 24 घंटे की मेहनत हो गई, उसी दिन शाम को वासा के समय पानी ठंडा होने को गर्म पीना है, उसी को गुरुद्वारा गर्म कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे तक उस पानी को खत्म करना चाहिए। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बहुत विस्तार के साथ आप लोगों ने सुना। यदि प्रतिमा नहीं लेते हैं तो भी कम से कम जो हमने बताया है उसका पालन करो। पानी छानना और तुरंत के तुरंत छान करके उपयोग में लो, ये संस्कार तो डालो। तो आप देखोगे तो आपके बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ेगा। सोनबाई आई है कॉलेज पढ़ करके, उसको भी संस्कार पड़ेगा। नातू वगैरह देखते उनके ऊपर भी संस्कार आएंगे। भले ही प्रतिमा ना हो लेकिन ये संस्कार घर में होना चाहिए। लॉन्च 24 घंटे के अंदर का लॉन्च बस अवक्ष कुछ भी नहीं, सब मर्यादा का भोजन करेगा। पापड़, बड़ी बड़ी बोलते बड़ी भगोड़ी को सुखाते धूप में, मूंग की क्या बोलते हैं, सेंडी की बोलते हैं। हाँ, वो भी 24 घंटे की मर्यादा है, 24 ही है। बड़ी, पापड़, अचार, ये सब 24 घंटे, पूरा भोजन उसका मर्यादा का होगा। यदि नहीं हो सकता, अभी प्रतिमा नहीं तो कम से कम मर्यादा का खाना तो चालू करो। हैं? पता नहीं, हम तो 24 घंटे की समझते हैं। तल के तुरंत बना के तल के रखे तो 24 घंटे, नहीं तो कुछ वैसे ही रखे तो फिर 6 ही घंटे। ऐसा क्या पता नहीं आपको। पानी आता है फिर उसको सुखाते भी है ना। हाँ, सुखाते हैं, सुखाने के बाद अगर तला तो फिर 24 घंटा, नहीं तो फिर 6 ही अब पता नहीं जैसा हो उसको शास्त्रों के आधार पर जैसा लिखा है वैसा करना। हम भूल भी सकते, बहुत दिन हो गए, अब ये सब तो आप लोगों का काम है। सारा का सारा कार्य विवेक पूर्वक होना चाहिए। बस खान पान में भी अहिंसा, पहनाव में भी अहिंसा और सौंदर्य प्रसाधन में भी अहिंसा।
तो सारांश क्या निकला, जो प्रथम पहली प्रतिमा जिसने दी है दर्शन प्रतिमा, वह सम्यक दर्शन से शुद्ध रहेगा, अतिचार रहित सम्यक दर्शन का पालन करेगा। दूसरा, संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहेगा। तीसरा, पंच परमेश्वर के चरणों को अपनी शरण मानेगा। और खान पान में जो कुछ बता दिया आपको, भोजन पान की शुद्धता रखेगा, पानी की शुद्धता रखेगा, बाजार का होटल का नहीं खाएगा, मर्यादा का भोजन करेगा। धन्यवाद। प्रतिमाएं वे कहलाती हैं, 11 श्रावक पद भाते, उत्तर पद गुण पूर्व पदों के गुणों सहित ही बढ़ जा पाते। उचित राय करोड़पति जो लखपति पन से युक्त रहे, ऐसा जिनवर का कहना है, जनन मरण से मुक्त रहे। आचार्य ने क्या कहा, एक विशेषवाद उदाहरण दिया आचार्य ने, जो करोड़पति है तो लखपति तो वो होगा ही होगा। उसी प्रकार से जिसकी जो प्रतिमा है, जिसकी 11 प्रतिमा, तो पहले की 10 प्रतिमा तो उसके पास रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा उदाहरण दिया आचार्य ने। विषय भोग संसार देह से अनासक्त हो जीता है, समीचीन दर्शन का नियमित मधुर सुधारस पीता है। पांचों परमेष्ठी गुरुजन के चरणों में जा शरण लिया, दर्शन प्रतिभा का धारक हुआ, तत्वबंध को ग्रहण किया। जयवाणी स्तुति। जय बोलो स्वामी जीवानी माता
दाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज